आज जो गवर्नर एड्रेस पे वोट ऑफ थैंक्स हो रहा था, अचानक पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के एक मेंबर ने अपनी स्पीच में भारत को चेतावनी दी। उन्होंने कहा इस वक्त स्प्रिंग पे पांव है और ये स्प्रिंग पे पांव हटने से आतंकवाद बढ़ेगा, अलगाववाद बढ़ेगा, जमात इस्लामी बढ़ेगी, पत्थरबाज बढ़ेंगे। दूसरा वाक्य उन्होंने कहा कि 13 जुलाई जिसे सो कॉल्ड योम शहादत ये मानते हैं, उसे रेस्टोर किया जाए। तीसरा पॉइंट उसका यह था कि 5 दिसंबर को शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब की छुट्टी को रेस्टोर किया जाना चाहिए। इन तीनों पॉइंट्स पे मैंने अपनी पार्टी का स्टैंड क्लियर किया। पहला स्टैंड, जो ये कह रहे हैं कि स्प्रिंग पे पांव है, ये इनकी गलतफहमी है। आतंकवाद अंतिम सांसों पे है, अलगाववाद को दफन किया गया है, जमात इस्लामी दफन हो चुकी है। ये इनकी गलतफहमी है। स्प्रिंग पे पांव है, बिल्कुल स्मूथ सरफेस पे पांव है। और ज्यादा यदि किसी को किसी भी प्रकार की कोई गलतफहमी है तो आजमा ले। भारत की सुरक्षा फोर्सेस, सिक्योरिटी फोर्सेस जम्मू कश्मीर में शांति बहाल करने के लिए वचनबद्ध है, कटिबद्ध है। इसलिए एक राष्ट्र को चैलेंज करना ये डेरोगेटरी था। दूसरा, जो भारतीय जनता पार्टी का विचार है, चिंतन है, बिलीफ है कि महाराजा की ये दी हुई स्टेट, जिसको कश्मीर के हुक्मरानों ने आज तक एंजॉय किया है, महाराजा की दी हुई चीजें, फ्लड चैनल से लेके जम्मू कश्मीर बैंक से लेके एसपीएम कॉलेज से लेके एसएमएच हॉस्पिटल से लेके कई ऐसी अनेकों चीजें हैं जो कश्मीर के हुक्मरान आज तक एंजॉय करते गए और उन्हीं के विद्रोहियों को ये शहीद मानते गए, जबकि हमने उनको एक ट्रेटर की संज्ञा दी है, एक राष्ट्रद्रोही की संज्ञा दी है, जिसको ये डेरोगेटरी मानते हैं। हमें अपनी विचारधारा पे गर्व है। अपने महाराजा स्वर्गीय हरि सिंह जी महाराज, जो इस स्टेट के लास्ट रूलर थे, जो न्याय पसंद थे, हमें उन पे गर्व है। और उनके विरुद्ध जो भी आवाज उठी हो, उसे कभी शहीद नहीं माना जाएगा। और मैंने इन्हें यह भी कहा, 2 एग्जाम्पल्स दी। जब उमर अब्दुल्ला साहब 2010 में आपने 125 किलिंग्स की थी, तब भी राजद्रोह हुआ था। और 2016 में जब महबूबा मुफ्ती ने 116 किलिंग्स करवाई थी, तब भी राजद्रोह हुआ था। इसलिए मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि 13 जुलाई जिसको ये सो कॉल्ड तथा कथित योम शहादत मानते हैं, उसको हम ट्रेटर्स डे मानते हैं। दोबारा कभी ये जम्मू कश्मीर की धरती पे रेस्टोर नहीं होगा।